तो क्या आप भी खुद को बदलने की कोशिश करते करते थक गए हैं? क्या कभी आपने खुद से यह कहा है, मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं? ओशो कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो। तुम्हें बस एक ही चीज सीखनी है, खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। दुनिया की आदत है कि वह हर वक्त तुम्हें बदलने की बातें करती रहती है। बचपन से ही तुमने सुना है, थोड़े और अच्छे बनो, थोड़े और स्मार्ट बनो, थोड़े और अलग बनो। हर कोई मानो यही कह रहा होता है कि तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो। धीरे धीरे यह आवाज तुम्हारे भीतर घर कर लेती है और फिर तुम भी अपने आप से यही कहने लगते हो, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों नहीं हूं। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। ओशो कहते हैं, असली मुक्ति तब आती है जब तुम खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हो जैसे तुम हो। तुम्हें किसी नाटकीय बदलाव की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं। जो तुम हो वही तुम्हारी सच्चाई है और वही सुंदर है। फूल से कोई यह नहीं कहता कि मोह तुम सूरजमुखी क्यों नहीं हो, और सूरजमुखी से कोई यह नहीं कहता तुम गुलाब क्यों नहीं हो। हर फूल अपने आप में पूर्ण है। उसी तरह तुम भी पूरे हो जैसे हो। जब हम खुद को बदलने की जबरदस्ती करते हैं तब भीतर तनाव आ जाता है, एक नकलीपन आ जाता है, और चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें वो सच्ची खुशी हमें नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि जो मुस्कुरा रहा होता है वो हम नहीं होते, वो सिर्फ हमारी उम्मीदों और समाज की अपेक्षाओं का एक नकली चेहरा होता है। लेकिन जब तुम खुद से कहते हो, मैं जैसा हूं ठीक हूं, तब एक बहुत गहरी शांति भीतर उतरने लगती है। तब तुम दुनिया से लड़ना छोड़ देते हो। तब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तब तुम्हारा जीवन एक सहज बहाव में बहने लगता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी दिखावे के। ओशो कहते हैं, खुद को स्वीकार करना आत्मा का पहला और सबसे बड़ा उत्सव है। जब तुम खुद को पूरी तरह गले लगा लेते हो तभी तुम दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार कर पाते हो। फिर न तो तुम किसी से जलते हो, न ही तुलना करते हो। तब जिंदगी सरल हो जाती है, हल्की हो जाती है। सच यही है, तुम्हें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। तुम्हें जबरदस्ती खुद को सुधारने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ खुद को समझने और अपनाने की। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। फिर तुम परिपूर्ण हो जाते हो, बिना कुछ बदले, बिना कुछ खोए। यही ओशो का संदेश है, खुद को प्यार करो, खुद को अपनाओ, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। अगर तुमने खुद को स्वीकार नहीं किया तो जिंदगी एक ऐसी दौड़ बन जाती है जो कभी खत्म नहीं होती। अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती है। जो भी करो, जितनी ऊंचाइयां छू लो, फिर भी दिल के किसी कोने में एक खालीपन बना रहता है। एक चुभन सी रहती है जो कहती है, कुछ मिसिंग है। ओशो कहते हैं, जब तुम खुद को नकारते हो तब तुम अपने ही अस्तित्व के खिलाफ खड़े हो जाते हो, और जब तुम अपने ही खिलाफ होते हो तो सारा जीवन एक संघर्ष बन जाता है। तुम हमेशा खुद से नाराज रहते हो, अपने आप से लड़ते रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो। तुम्हें कुछ बनना पड़ेगा, कुछ और दिखाना पड़ेगा, और इसी लड़ाई में सारा आनंद खो जाता है। हर छोटी खुशी भी अधूरी लगने लगती है। मन में चलता रहता है, जब मैं थोड़ा और बेहतर बन जाऊंगा, जब मैं थोड़ा और काबिल हो जाऊंगा, तब खुश रहूंगा। लेकिन वह तब कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब तुम अपनी मूल प्रकृति को नकार देते हो तो कोई भी मंजिल तुम्हें संतोष नहीं दे सकती। गिल्ट और शर्म तुम्हारे दिल पर बोझ बन जाते हैं। हर गलती तुम्हें भीतर तक झकझोर देती है, क्योंकि तुम्हारा मन पहले से ही कह रहा होता है कि तुम ठीक नहीं हो। बाहर से चाहे लोग तारीफ करें, सफलता मिले, सम्मान मिले, भीतर एक छोटी सी आवाज बार बार कहती रहती है कि यह सब नकली है। यही वजह है कि कई बार लोग सब कुछ हासिल करने के बाद भी दुखी रहते हैं। नाम है, पैसा है, रिश्ते हैं, फिर भी दिल से खुशी गायब है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करोगे तब तक भीतर का खालीपन नहीं भर सकता। ओशो कहते हैं, खुद को नकारना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि तुम परमात्मा की सबसे सुंदर कृति हो। खुद को अपनाना ही पहली पूजा है, पहला प्रेम है। जब तुम खुद को गले लगाते हो जैसे तुम हो, तब सच्चा आनंद जन्म लेता है। तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो। फिर कोई दौड़ने की जरूरत नहीं होती। फिर हर सांस में एक गीत बजता है, हर लम्हा
एक उत्सव बन जाता है। अब इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। किसी छोटे शहर में एक लड़का रहता था, नाम था अर्जुन। बचपन से ही वह अपने आप को दूसरों से कमतर समझता था। कभी उसे लगता था कि वह उतना अच्छा नहीं दिखता जितना बाकी लड़के, कभी लगता कि वह उतना बोल नहीं पाता जितना और लोग सहजता से बोल लेते हैं। स्कूल में जब भी ग्रुप बनते, अर्जुन अक्सर खुद को सबसे पीछे खड़ा पाता। लोग हंसते, बातें करते और अर्जुन अपने भीतर सिकुड़ता चला जाता। उसके मन में एक आवाज बार बार कहती थी, तू ठीक नहीं है, तुझे और बेहतर बनना चाहिए, तुझे बदलना चाहिए। यही सोच उसे दिन ब दिन और भी दुखी करती गई। चाहे वह नए कपड़े पहन ले, किताबों में खुद को डुबो दे, खुद को बदलने की कितनी भी कोशिश करे, फिर भी अंदर का खालीपन कभी भरता ही नहीं था। फिर एक दिन लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिली, ओशो की किताब, स्वीकार करो स्वयं को। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। शब्द धीरे धीरे उसके दिल में उतरने लगे। उसे एहसास हुआ कि असली समस्या बाहर नहीं थी, असल जंग तो वह अपने ही भीतर लड़ रहा था। ओशो ने लिखा था, तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो, खुद को सुधारने की जरूरत नहीं, खुद को जानने की जरूरत है। उस रात अर्जुन ने पहली बार खुद से बिना कोई शिकायत किए दर्पण में देखा। अपने बालों को, अपने चेहरे को, अपनी आंखों को देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी। कोई बनावटी मुस्कान नहीं, एक सच्ची छोटी सी मुस्कान जो कहीं बहुत गहरे से आई थी। उसने खुद से कहा, मैं जैसा हूं ठीक हूं। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने भीतर एक हल्कापन महसूस करना शुरू किया। अब जब वह लोगों से मिलता तो झिझकता नहीं था। वह खुद को छुपाने की कोशिश नहीं करता था। उसकी बातें सीधी थीं लेकिन सच्ची। उसकी हंसी खुलकर आती थी। और फिर कुछ चमत्कारी हुआ। दुनिया ने भी उसे अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब अर्जुन खुद को प्यार करता था और उसकी ऊर्जा में वही अपनापन छलकने लगा था। कभी जो लड़का दूसरों के बीच खुद को खोया हुआ पाता था, वही अब ऐसा इंसान बन गया था जिसके साथ रहकर लोग अच्छा महसूस करते थे। उसकी जिंदगी बदल गई, न इसलिए कि उसने खुद को किसी और जैसा बना लिया था, बल्कि इसीलिए कि उसने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। ओशो की बात सच थी, जब तुम खुद पर मुस्कुराते हो तो दुनिया भी तुम्हें मुस्कुराकर जवाब देती है। अगर तुम खुद को प्यार नहीं कर सकते तो फिर दूसरों से कैसे उम्मीद करोगे कि वो तुम्हें प्यार करें? यही तो ओशो हमें सिखाते हैं। जो चीज तुम्हारे भीतर नहीं है वो बाहर से नहीं मिल सकती। अगर तुम अपने ही दिल को छोटा समझते रहोगे, खुद से शिकायत करते रहोगे, खुद को कोसते रहोगे, तो बाहर से चाहे कितनी भी तारीफें मिल जाएं, वो तुम्हारे भीतर टिकेंगी नहीं। वो पानी पर खींची लकीर जैसी होंगी, एक पल आएंगी और अगले ही पल मिट जाएंगी। असल में सब कुछ यहीं से शुरू होता है, खुद से दोस्ती से। जब तुम सुबह उठो और आईने में खुद को देखो तो यह मत सोचो कि तुम्हें क्या बदलना है, यह मत सोचो कि तुम्हें और सुंदर बनना है या और सफल। बस एक मुस्कुराहट दो अपने आप को और कहो, जैसा हूं अच्छा हूं, जैसा हूं पूरा हूं। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, जैसे कोई झूठ बोल रहे हो खुद से, लेकिन धीरे धीरे यह मुस्कुराहट सच्ची बन जाएगी। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर छिपा हुआ प्रेम बाहर आने लगेगा। तुम खुद को वैसे ही अपनाने लगोगे जैसे माँ अपने बच्चे को अपनाती है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी बदलाव की उम्मीद के। ओशो कहते हैं, खुद को स्वीकारना यानी जीवन को स्वीकारना, क्योंकि तुम भी इसी अस्तित्व का एक हिस्सा हो। फूल अपने आप से कोई शिकायत नहीं करता कि वह गुलाब क्यों नहीं है। नदी यह नहीं सोचती कि काश मैं पहाड़ होती। वे जैसे हैं वैसे बहते रहते हैं, खिलते रहते हैं। वैसे ही तुम्हें भी खुद को वैसे ही अपनाना है जैसे तुम हो। कोई दिखावा नहीं, कोई नकली परफेक्शन नहीं। जब तुम खुद से सच्ची दोस्ती कर लोगे, तब तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी चाल में एक अलग चमक होगी और दुनिया भी उसी चमक को पहचानेगी। असल में जिंदगी वहीं से शुरू होती है जब तुम खुद से कह सको, मैं अपने साथ ठीक हूं, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही खूबसूरत हूं। ओशो बार बार कहते हैं, असली यात्रा बाहर की नहीं भीतर की है। जब तक हम खुद को ना समझें, ना स्वीकारें, तब तक हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी ऊंचाई तक पहुंच जाएं, भीतर का खालीपन नहीं भरता। खुद को अपनाना यानी जीवन को अपनाना, खुद से प्यार करना यानी अस्तित्व से प्यार करना।
जब तुम खुद को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे तुम हो, अपनी खूबियों के साथ, अपनी कमियों के साथ, तभी तुम सच में आजाद होते हो। तुम्हारी हंसी सच्ची होती है, तुम्हारे आंसू सच्चे होते हैं, तुम्हारा हर पल असली होता है। खुद से दोस्ती करने का मतलब है तुम खुद के सबसे बड़े समर्थक बनो। खुद को वही प्रेम दो जो तुम दूसरों से पाना चाहते हो। जब यह प्रेम भीतर से फूटता है तो बाहर की दुनिया भी उसका जवाब देना शुरू कर देती है। ओशो कहते हैं, जीवन कोई सुधारने की चीज नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जीवन एक उत्सव है। जैसे बच्चे बिना किसी वजह के खिलखिलाते हैं, दौड़ते हैं, गिरते हैं और फिर हंसते हुए उठते हैं, वैसे ही हमें भी खुद को अपनाकर हर पल को जीना है। तो असली शुरुआत वहीं से होती है जब तुम खुद को देखकर मुस्कुराते हो, खुद को थामते हो और बिना किसी शर्त के कहते हो, मैं जैसा हूं वैसा ही सुंदर हूं। यही अपनापन धीरे धीरे सारी उलझनों को सुलझा देता है, सारी बेचैनियों को शांत कर देता है और तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां हमेशा से जाना था, अपने असली अस्तित्व में, अपने असली घर।